अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी से एमपीए हैं और आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है पंजाब असम्बली में। जी तो बिल्कुल सर ऐसे ही। क्या वजह बनी है या सर क्या आपने कह दिया कि हुकूमत जो है उसे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया? देखें, ऐसा है कि पंजाब असम्बली में उनकी डिमांड ये थी कि एक पापा की परी जो हैं वो तकरीर करने के लिए आ रहे हैं और आप सारे जो अच्छे बच्चे बन के जो है क्लासरूम में बैठ जाएं और उनकी जो है ना झूठे भाषण सुने। तो हम चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं, हमने हज़ारों वोट लिया है और हम समझ बूझ और अकल रखने वाले लोग हैं और एहतजाज जो है आइनी और कानूनी हक़ है। और अगर हमारे कौम को, हमारी अवाम को भी ये हक़ नहीं दिया जाता और हम जो अवाम के नुमाइंदे हैं, हम पार्लियामेंट में जाके अवाम का जो फ्लोर है, जो अवाम के नुमाइंदा इदारा है, उसमें भी जाके अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर इस इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है। हम असल में जाके कहना ये चाह रहे थे कि ये जो मरियम नवाज़, ये जो शहज़ादी बनी हुई हैं और ये रोज़ नई नई सर्जरियाँ करके यहाँ पे आती हैं और झूठे प्रोजेक्ट जो इमरान खान के दौर में हमने स्टार्ट किए, उन पे तख्तियाँ लगा के उनकी वीडियोस बना बना के दिखाती हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि अडयाला जेल, ये पुलिस और ये सारी इंतज़ामिया इसी खातून के अंडर है और ये रोज़ उनको अपने जो है दांत पीसते हुए ऑर्डर जारी करती है कि इनको आज ऐसे जलील करो, ऐसे जलील करो। और फिर कोई आसमान से ऐसी खास खातून नहीं उतरी हुई कि ये एक अलग खातून है और बाकी जिन लोगों के घरों में घुस के ये लोगों की माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें ख़राब करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की 2-3 बहनें हर मंगल को यहाँ पे आती हैं और एक एसएचओ उनके सामने खड़ा करके उनको जलील करते हैं। तो जब हमारी औरतों की और हमारे अवाम की इज़्ज़त को ये पामाल करेंगे और उनको जलील करेंगे तो फिर हम इस खातून के झूठे भाषण किसी सूरत नहीं सुनेंगे। और हमने वो नहीं सुने, हमने उसको असेंबली से भगाया। उसकी सज़ा में इन्होंने हमें 20 लाख रुपए जुर्माना। स्पीकर की हालत ऐसी लग रही थी जैसे कोई ये स्पीकर नहीं, कोई ट्रैफिक वार्डन है कि जो हमें चालान कर रहा है असेंबली में, आपने एहतजाज नहीं करना, और फिर हमें असेंबली से इन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अवाम के वोटों से आए हैं, हम कोई चोर नहीं है, हम कोई बूट पॉलिश करके नहीं आए हैं कि हमें सस्पेंड करेंगे। ये सारे बूट पॉलिशी और फॉर्म 47 चोरी करने के बाद जो ये मुंतखब हुआ स्पीकर, वो उसकी सस्पेंड करने की कोई हैसियत नहीं। हम इसको किसी बात को हम दिल पे नहीं लेते हैं। सर आइंदा आप इजलास में जाएंगे और कोई बाहर कोई असम्बली लगाने की तवक्को की जा रही है हम कि आप इसको बाहर जाके जो एमपीएस मुअत्तल हुए हैं और बाहर अपना कैंप लगाएं? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ वो एमपीएस मुअत्तल नहीं हुए हैं, ये हमारी सारी टीम मुअत्तल हुई है। इन्होंने प्री प्लान चुन के कुछ लोगों को मुअत्तल किया है ताकि ये गैप डाल सकें, ये तफरीक डाल सकें, जो इन्होंने केपी में भी किया, नेशनल असम्बली में भी कर रहे हैं। लेकिन हम सारे मुत्तहिद हैं, हम सब ने ये मिल के फैसला किया है कि जब तक ये हमारे 26 लोगों को बहाल नहीं करते, हम में से कोई भी बंदा जो है वो जाके असम्बली का सेशन अटेंड नहीं करेगा। और अगर ये अपनी इस बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज ना आए तो हम असम्बली के बाहर जो है अपनी असली असम्बली लगाएंगे, जो अवाम के नुमाइंदे। ये तो सारे चोर बैठे हुए हैं अंदर, ये तो जाली असम्बली है जो अंदर बैठे हुए हैं। तो हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और इन्होंने जो फाइन करके अपने मुंह पे कालक मली है, इसके खिलाफ भी हम जो आपने जुर्माना पे किया सर? नहीं, अभी तक हमने नहीं पे किया। कितना सर, आपको कितना जुर्माना हुआ है? हमारा जुर्माना इन्होंने ये किया है कि स्पीकर जो माइक होते हैं, आपने माइक तोड़े हैं और टेबल तोड़े हैं। एक माइक की, खुद आप लोग सारे समझदार लोग हैं, एक माइक की कितनी कीमत हो सकती है, लेकिन चूंकि ये चोर हैं, हर चीज़ की 10 गुना कीमत ज़्यादा वसूल करते हैं, तो इन्होंने ये वही हरकत की है कि एक माइक तोड़ने के इल्ज़ाम में इन्होंने 20 लाख रुपए जो है जुर्माना कर दिया। सर 10 खरब की करप्शन मुबैना तौर पर सामने आई है, अभी अपोजिशन लीडर भी बता रहे थे, और वहाँ पे इसी एहतजाज के पेश नज़र जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये सर आप क्या समझते हैं कि किन शोबाजात में करप्शन हुई है? देखें, मैं आपको 10 खरब तो एक बड़ी अमाउंट है। मैं आपको 1 खरब की इस तरह बता दूं कि जब यहाँ पे स्मोक का और फोक का इशू था लाहौर में पिछले सीज़न में, तो एक पेपर के ऊपर इन्होंने 100 अरब रुपया लिखा और ला के वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने वो पास कराया कि हम स्मोक को कंट्रोल करेंगे। तो हमने उसके ऊपर ये क्वेश्चन किया था कि आप इसको क्या कंट्रोल करेंगे, आपके ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन सी ऐसी मशीनरी या कोई आप प्रिकॉशंस करने लगे हैं जिसके ऊपर ये 1 खरब रुपया जो है खर्च होगा। लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। वो 1 खरब मरियम नवाज ने जेब में डाला और गायब होगी। और इसी तरह ये सारे मंसूबे जो ये बजट पास कर रही है और झूठी आके वहाँ पे तकरीरें कर रही है। आज भी ये जो जना इंस्टीट्यूट जो हमारे दौर में हमने स्टार्ट किया था, उसका नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट रख दिया है। वो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है, इक्विपमेंट आ चुका है, वो तैयार हो चुका है। तैयार हुए मंसूबे के लिए दोबारा फंड मंजूर करके बस ये इस तरह से इन फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी मंसूबे चला चुके हैं, उन्हीं मंसूबों के लिए दोबारा फंड्स मंजूर करते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। सर सोशल मीडिया पर जो है पाक स्टडीज़ की कुछ पेजेस और कुछ इस तरह के वायरल हैं कि जिसमें जो है मुस्लिम लीग नून और ये मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की, इन्होंने अपने जो है वो किस्से बयान किए गए हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने हुकूमत बनाई, क्या जो है ये कितना बड़ा सियासी विजन है। और क्या आप समझते हैं कि जो बानी पाकिस्तान थे या उसके बाद जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र ज़रूरी है या इनका जिक्र ज़्यादा ज़रूरी था? देखें, इनका तो नज़रिया है ना सिर्फ चोरी चकारी और हेरा फेरी, और ये उसके ऊपर कायम है। इनको लगता है कि ये इसी तरह जारी रखेंगे। आप ये इनको देख लें, ये बुखलाए हुए हैं,
ये सिर्फ दिन गिन रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये पैसा बना रहे हैं, माल बटोर रहे हैं। इनका अवाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि साफ सी बात है, क्योंकि इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जब इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया तो ये अवाम से बनी हुई हर लीडरशिप को, हर असेंबली को, हर हिस्ट्री को मिटाएंगे। और ये वो चोरों वाली हिस्ट्री जो इन्होंने हमेशा कायम की, पिछले 40 साल से ये चोरी चकारी से आ रहे हैं, ये अभी भी उसी के ऊपर कायम है। ये वही हिस्ट्री लिखेंगे, ये वही कौम को जाली हिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इस अवाम को, इस कौम को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान समझते ही नहीं है। वो आते हैं असेंबली में, आके पैसे मंजूर कराते हैं। और ये मरियम नवाज सिर्फ बजट सेशन पे जब पैसे मंजूर करने होते हैं, जब खुर्द बुर्द का जो मामला होता है उसमें आती है, और उसके बाद ये सारा साल गायब रहती है। इसको कोई कंसर्न नहीं है लेजिस्लेशन से, इसको कोई कंसर्न नहीं है अवाम के मसाइल से। इसका कोई मिनिस्टर जो है असेंबली में नहीं आता, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी असेंबली में नहीं आता। चंद कनीजें जो इन्होंने भर्ती की हुई हैं सैलरी के ऊपर, हमारे जो है सीटें चोरी करके उनको बुलाते हैं, वो आके शेर शेर के नारे लगाती रहती हैं। हमने इनको बोला यार इस शेर से क्या चाहते हो, ये फसलें खा गया, डॉक्टर खा गया, नौकरियां खा गया, अब इंसानों के हकूक खा गया, लोगों के घरों के बिजली के बिल, मीटर, गैस सब कुछ खा गया। अब इस ये कैसा शेर है कि जिसकी हरकतें कुत्ते वाली हैं, लेकिन आप उसके लिए हमेशा शेर शेर के नारे लगाते हैं। इस शेर से हमारी जान छुड़ाएं। थैंक यू सर।